राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम लक्ष्मी विष्णु नमः। तो आज एक शुक्रवार की पौराणिक कथा सुनाती हूँ। तो सारे बाण भाइयों ने प्रेम भरिया राधे राधे। ओम लक्ष्मी विष्णु नमः बोलो। जय संतोषी माता की जय। एक समय की बात है, 3 मित्र थे, एक जाट का, एक ब्राह्मण का और एक बड़िए का। तीनों की बहुत गहरी मित्रता थी। तो उन तीनों का विवाह भी हो गया था, ब्राह्मण का और जाट का। दोनों लड़कियां का तो गुणा हो गया था और बड़िए के लड़के का गुणा नहीं हुआ था। एक दिन जाट के लड़के ने कहा कि हे मित्र, तू विदा करा के अपनी स्त्री को अपने घर लिया। स्त्री के बिना तो घर सुना सुना लगता है। यह बात बड़िए के लड़के का जच गई। भाई उसने सुनी, भाई उसका चुभी। तो वह कहने लगा, मैं भी अभी जाकर उसको अपनी पत्नी को विदा करा के लाता हूँ। भाई सही बात है, औरत बिना तो घर नहीं होता। तो ब्राह्मण के लड़के ने कहा, अभी मत जाओ क्योंकि शुक्र अस्त हो गया। जब उदय हो जाए तो जब जाकर ले आना। तब शुक्र अस्त हो तब गोना नहीं कराते, तब नहीं दुल्हन को घर लेकर नहीं आते। तो जब उदय हो जाएगा तब ले आना। परंतु बड़िए के लड़के ने तो ऐसी जिद करी कि वो नहीं माना, किसी प्रकार भी नहीं माना। बहुत समझाने के बाद भी वो नहीं माना। जब उसके घर वालों ने सुना तो उन्होंने भी बहुत समझाया, तो वह किसी प्रकार से भी किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं हुआ और अपनी ससुराल चला गया। तो उसको आया देखकर ससुराल वाले बोले कि भाई तू कैसे आया, आपका कैसे आना हुआ। तो वो कहने लगा, मैं तो तुम्हारी लड़की को लेने के लिए आया हूँ, इसको विदा करो। तो ससुराल वाले ने भी बहुत समझाया कि इन दिना तो शुक्र अस्त है, उदय होने के बाद ले जाना। परंतु उसका तो एक भी बात किससे की भी समझाई समझ नहीं आई और अपनी स्त्री को भाई मैं तो लेकर जाऊंगा जिद कर ली। जब वह किसी प्रकार से भी ना मान्या तो उसने लाचार होकर परिवार वाले ने दोनों को विदा कर दिया। थोड़ी दूर जाने के बाद रास्ते में उसके रथ का पहिया टूट गया। रथ के बैल का पैर भी टूट गया। उसकी स्त्री भी घायल हो गई। क्यों, जब रथ का पहिया टूटा तो बैल गिरा, उसका पैर टूट गया। तो पैर टूट गया तो रथ गिरा, तो स्त्री का भी चोट लग गई, उसकी पत्नी का भी चोट लग गई। तो जैसे तैसे थोड़ा सा आगे चला तो रास्ते में डाकू मिल गए। जो उनके पास धन वस्त्र आभूषण थे वो सब डाकुओं ने छीन लिए। इस प्रकार उसने बहुत कष्टों का सामना कराया। और जब वो अपने घर पहुंचा तो आते ही बणिए के लड़के को गरा सांप ने काट लिया। उसने वो मूर्छित होकर गिर गया। जब उसकी स्त्री अत्यंत विलाप करके रोने लगी, उसे वैद्यों बहुत वैद्य भी बुलाए। वैद्य कहने लगे कि यह 3 दिन में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, भाई 3 दिन में इसकी मौत हो जाएगी। जब उसके मित्र ब्राह्मण के लड़के को पता लगा तो उसने कहा, सनातन धर्म की प्रथा है कि जब शुक्र अस्त हो तो अपनी स्त्री को नहीं लाना चाहिए। तो इसने क्यों नहीं मानी। भाई ब्राह्मण के लड़के ने समझाया, भाई हमने बहुत समझाया था, भाई शुक्र अस्त है, उदय होने के बाद अपनी औरत को ले आना। तो यो नहीं माना, तो यो क्यों लेकर आया अपनी स्त्री को। परंतु शुक्र अस्त में विदा करा कर लाया, तब ये सारे इसको कष्ट हुए हैं। तो ये सारे विघ्न आए हैं। ये दोनों ससुराल से वापिस जाएं, भाई वह लड़की भी और वो लड़का भी, और जब उदय हो शुक्र तब लेकर वापिस आए तो शायद इसके विघ्न दूर हो सकते हैं। इतना सुनते ही सेठ ने अपने पुत्र को और उसकी स्त्री को शीघ्र ही उसकी ससुराल भेज दिया। भाई अपने बेटे को और बहू को उसकी ससुराल में वापिस भेज दिया। वहां पहुंचते ही सेठ के लड़के की मूर्छा दूर हो गई, भाई वो ठीक हो गया। फिर साधारण उपचार से ही उसका सर्प विष भी दूर हो गया। उसने दामाद के स्वस्थ देखकर, ससुराल वाले ने अपने दामाद को स्वस्थ देखकर बहुत प्रसन्न हुए। जब शुक्र उदय हुआ तब वो दोनों खुशी खुशी अपनी पुत्री को विदा कर दिया सेठ ने। इसके पश्चात वे दोनों पति पत्नी आकर आनंद से रहने लगे। इस व्रत को जो भी करते हैं उसके सारे समस्त विघ्नों को शुक्रदेव दूर कर देते हैं। जय संतोषी माता की। तो जब शुक्र अस्त हो, जब ना शादी होंदी ना गोना होंदा, कुछ नहीं होंदा, तो भाई नहीं दुल्हन को कभी भी नहीं लाना होंदा। ये हमारे सनातन की प्रथा है। आजकल बालक इतने जिद्दी हो गए, भाई मैं किसी बड़े छोटे की बात तो मानते नहीं, भाई जो उन्हें ठीक लगे वो वही करते हैं, तभी ये जीवन दुखों का कारण हो रहा है। तो ओम लक्ष्मी विष्णु में राधे राधे। जय संतोषी माता की। तो शुक्रवार की ये पौराणिक कथा थी। सारे बाण भाइयों ने राधे राधे।